गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देव मीना एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। इसके पहले हम 2-3 क्लास भी ले चुके हैं और इसकी जो बेसिक जानकारी है वो हम बता चुके हैं। इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे कि जैसे शेयर इशू करते हैं तो उसकी जो राशि है, जो अमाउंट है, अगर वह एक साथ मांगी जाए तो किस तरह से एंट्रीज करेंगे। उसके बाद अगर किस्तों में मांगी जाए तो किस्तों को क्या नाम दिया गया है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये सारी एंट्रीज हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे कि किस्तों में भी यदि शेयर्स को जो है वह प्रीमियम पे इशू किया जाए या डिस्काउंट पे इशू किया जाए तो किस तरह से हम एंट्रीज करेंगे कंपनी अकाउंटिंग में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि किस्तों में भी एक मुक्त राशि का देख लिया था हमने, दूसरा देखा था हमने सम मूल्य पर निर्गमित किया जाए। किस्तों में भी सम मूल्य का मतलब है कि जैसे 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए पे ही इश्यू किया जाए तो उसकी क्या एंट्रीज होगी। उसकी मैंने आपको 8 एंट्रीज बताई थी। ठीक है, एक एप्लीकेशन वाली जिसकी पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री उसी की करते थे, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते थे कैपिटल में, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज करते थे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और फिर जब अलॉटमेंट का पैसा आता था उसकी करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। और सेम 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की करते थे और सेम 2 एंट्री जो है फाइनल कॉल की करते थे। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाए। प्रीमियम का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितने रुपए का शेयर्स है यदि उससे ज्यादा वैल्यू पर इश्यू किया जाए तो जितने ज्यादा पर किया जाता है उसको बोला जाता है प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर्स है, आप 12 रुपए पर इश्यू कर रहे हो, 13 रुपए पर इश्यू कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा प्रीमियम पर इश्यू करना। और प्रीमियम का अमाउंट कितना रहेगा, जैसे 12 रुपए पर इश्यू किया तो 10 रुपए तो कैपिटल का और 2 रुपए प्रीमियम। तो हम बात करेंगे कि यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाए तो एंट्रीज में क्या अंतर आता है। तो मैंने आपको 8 एंट्रीज बताई थी सम मूल्य का। पहली बताई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी बताई थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, ये एक एंट्री। दूसरी अलॉटमेंट वाली कि जब अलॉटमेंट की मांग करते थे तो एंट्री होती थी। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर जब ये पैसा आता था तो चौथी एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 2 अलॉटमेंट की हो जाती थी, ऐसे ही सेम 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की होती थी। 2-2 एंट्री तो 4 एंट्री को होती थी, 4 या 4 8 एंट्री मैंने आपको बताई। अब हम बात करें प्रीमियम पर इशू करते हैं तो इन 8 एंट्रीज में से कौन सी एंट्रीज में चेंज होता है। तो यदि शेयर्स जो इशू है प्रीमियम पर करें तो
पहली एंट्री भी सेम होगी, दूसरी एंट्री भी सेम होगी, केवल अंतर आएगा केवल और केवल आपकी तीसरी एंट्री में अंतर आएगा। बाकी सारी एंट्रीज जो है 8 की 8 एंट्रीज हमें वैसी की वैसी करनी है। ध्यान रखना, यदि शेयर प्रीमियम पर इश्यू किया गया हो तो केवल और केवल एक जो अंतर आता है एंट्रीज में वो आता है तीसरी एंट्रीज में। ठीक है, वैसे तो प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ लिया गया है, कौन सी किस्त के साथ लिया गया है, उसमें अंतर आएगा। यदि आपसे बोला कि प्रीमियम का अमाउंट जो है एप्लीकेशन के साथ लिया गया है तो एप्लीकेशन के एंट्रीज में अंतर आएगा। यदि आपसे बोला गया जाए प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ लिया गया है तो अलॉटमेंट के एंट्रीज में अंतर आएगा। फर्स्ट कॉल के लिए बोला गया तो फर्स्ट कॉल की एंट्रीज में अंतर आएगा। फाइनल कॉल के लिए बोला गया हो तो फाइनल कॉल के एंट्रीज में अंतर आएगा। लेकिन मैं आपको इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादातर केस में 90% से भी ऊपर के केस में जो प्रीमियम का अमाउंट लिया जाता है वो किसके साथ लिया जाता है, अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है। ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट जो बता रहा हूँ तीसरे एंट्रीज में अंतर बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो चेंज होगा प्रीमियम पर। यदि सम मूल्य के अलावा प्रीमियम पर इशू किया गया है तो 8 एंट्रीज में से जो अंतर आएगा वो एकमात्र अंतर आएगा तीसरे एंट्री। ठीक है, वो भी केवल कितना सा आ जाएगा कि जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम लिया गया है, 12 रुपए पर इश्यू किया गया है। ये 2 रुपए यदि आपसे अलॉटमेंट के साथ लिए जा रहे हैं तो फिर क्या अंतर आ जाएगा इसमें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस ये इतना सा अंतर आएगा। ध्यान रखना, 8 की 8 एंट्री वैसी होगी जैसा कि मैंने पहले बताया था। सम मूल्य पर शेयर इश्यू कर रहे हैं उसकी जो मैंने 8 एंट्रीज आपको बताई थी और मैंने बोला था कि इन 8 एंट्रीज को याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर में या 15 नंबर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो ये 8 एंट्रीज ध्यान रखना। केवल ये है कि सम मूल्य के जगह अगर प्रीमियम आ गया, प्रीमियम पर शेयर इश्यू किए हैं तो केवल और केवल तीसरे नंबर के एंट्रीज में अंतर आएगा। वो भी क्या अंतर आएगा कि सम मूल्य पर हम लिखते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ केवल नीचे एक और लाइन जुड़ जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। कि जैसे मान लो सम मूल्य पर 10 रुपए का शेयर था, इसकी मैंने आपको किस्तें बताई थी। मान लो कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए लिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए लिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लिए और फाइनल कॉल पे 1 रुपए, हो गए 10 रुपए। अब आपसे प्रीमियम की कह रहा है कि 12 रुपए पर इश्यू किए जा रहे हैं 2 रुपए प्रीमियम में, और एक प्रीमियम का अमाउंट आपको किसके साथ देना है, अलॉटमेंट के साथ, तो 2 रुपए इसका प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंट्री में क्या अंतर आएगा कि अलॉटमेंट का पैसा कितना मांगना है हमें, 4 रुपए तो कैपिटल का मांगना है प्लस 2 रुपए जो है प्रीमियम का मांगना है। यानी कि ये तो एंट्री होगी 6 रुपए से, तो कैपिटल में कितना डाल देंगे, 4 रुपए डाल देंगे और प्रीमियम पर कितना डाल देंगे, 2 रुपए डाल देंगे। आई बात समझ में। अब जैसे क्वेश्चन बताते हैं किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली प्रीमियम वाला क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, एक कंपनी 10 रुपए वाले 20,000 अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर करती है। आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित। ये आपको ब्रैकेट में दे दिया 5 रुपए प्रीमियम सहित, मतलब प्रीमियम जो होगा वो भी इसमें जुड़ा हुआ है 5 रुपए। ठीक है,
प्रथम मांग पर 4 रुपए तथा शेष अंतिम मांग पर दें। आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एक कंपनी 10 रुपए वाले 20,000 अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर करती है। तो प्रीमियम कितना हो गया? शेयर है 10 रुपए का, देखो शेयर कितना है 10 रुपए का, प्रीमियम कितना ले रही है 20%, यानी 10 रुपए का 20% कितना हो जाता है 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम ले रहे, 10 रुपए का शेयर है, तो कितना लेना है टोटल 12 रुपए लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे लेना है 12 रुपए? अभी कह रही आवेदन पर 2 रुपए। किस्तें अगर इसकी बनाए तो आवेदन के साथ कितना है, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट आवंटन पर 5 रुपए, प्रीमियम सहित, यानी इस 5 रुपए में प्रीमियम का अमाउंट जुड़ा हुआ है और प्रीमियम का अमाउंट कितना था 2 रुपए। तो फिर कैपिटल का कितना बचा? 5 रुपए प्रीमियम सहित है, प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपए, तो कैपिटल का कितना बचा 3 रुपए। यानी कि कैपिटल का तो कितना मांग रहे हैं, ये 3 रुपए मांग रहे हैं और इसके साथ प्रीमियम का 2 रुपए है। इस तरह से इनको 5 रुपए लेने हैं अलॉटमेंट में। जो अलॉटमेंट में 5 रुपए मांगे हैं, इस 5 रुपए में प्रीमियम का 2 रुपया भी शामिल है, तो कैपिटल का तो कितना हुआ केवल 3 रुपए। तो 3 रुपए अलग से लेते। उसके बाद प्रथम मांग पर फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए, फर्स्ट कॉल कितना ले लें 4 रुपए, और शेष अंतिम मांग पर दे। अब देखो शेष कितना बचा, कैपिटल का शेष कितना बचा, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे लेने, कैपिटल के अलॉटमेंट पे कितने लेने 3 रुपए लेने, तो 2 और 3 5 और 4 रुपए प्रथम मांग पर लेने, तो 5 और 4 कितने हो गए 9 रुपए। शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो शेष कितना बचा कैपिटल का 1 रुपया, यानी कि फाइनल कॉल पे कितना लेना है 1 रुपया। इस तरह से कैपिटल के तो 10 रुपए हो गए और प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए लेंगे। ऐसे करके हमें टोटल कितना लेना है 12 रुपए लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब हम ऑटो एंट्रीज लिखते हैं। देखो पहली एंट्री भले से डायरेक्ट एंट्रीज लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट उसमें हम बाद में भर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पर एक और क्या जुड़ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पर इश्यू किए गए। और चौथी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये इसके अमाउंट वाला कॉलम है।
अगली एंट्रीज यहां से स्टार्ट करते हैं। 4 हो गई, 5वीं एंट्री फर्स्ट कॉल वाली बनेगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल की हो गई। 7वीं एंट्री फाइनल कॉल की। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब ये पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसके लिए अमाउंट डेबिट और क्रेडिट वाले अमाउंट का क्लियर। अब देखो इसमें अमाउंट भरते हैं। पहली एंट्री बैंक, जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो 20,000 को शेयर इश्यू किए हैं और एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए मांगे गए हैं, 2 रुपए मांगे गए हैं। तो 20,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से पैसा मिला, कितना हो गया 40,000। ठीक है, 40,000 ये हमने किस में डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया। तो 40,000 एप्लीकेशन का जो पैसा आया है 40,000 रुपये, वो पूरा का पूरा किस में डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। क्लियर। उसके बाद हमने मांग की है किसकी, अलॉटमेंट की मांग की है। अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है, 5 रुपये, वो भी प्रीमियम सहित। और प्रीमियम का कितना है, 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो कैपिटल का कितना हो गया, 3 रुपए हो गए। इस तरह से हमने टोटल अलॉटमेंट में कितने मांगे हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो 20,000 शेयर से ऐसा कितना मांगा है, 5 रुपए मांगे हैं आपसे। अलॉटमेंट में तो कितने मांगे हैं, 20,000 शेयर के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपसे मांगे गए हैं, लेकिन कैपिटल के तो कितने मांगे हैं, 20,000 शेयर से, और कैपिटल का अमाउंट कितना है, 3 रुपए। कि 3 रुपए के हिसाब से आप कैपिटल का पैसा दो, और प्रीमियम का कितना मांगा है, 20,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से आप प्रीमियम दिए। तो ये तो कितने हो गए, 60,000 रुपए तो कैपिटल का अमाउंट लेना है, और प्रीमियम का कितना लेना है, 40,000। क्लियर। इस तरह से अलॉटमेंट का पैसा 1 लाख रुपए मांगा है, 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए मांगा है। उसमें से 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से तो कैपिटल का अमाउंट मांगा है, और 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट मांगा है। यानी कि 60,000, 40,000, टोटल कितने पैसे मांगे, 1 लाख। अब ये पैसा जब मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का जब पैसा आ गया खाते पे, तो कितना आएगा खाते पे, तो वही 1 लाख रुपए आएंगे। तो 1 लाख और 1 लाख। क्लियर। बाकी इसमें शेयर फर्स्ट कॉल के लिए कितने मांगे, 4 रुपए। तो 20,000 शेयर इंटू 4 कितने हो गए, 80,000। कैपिटल पे डाल दिया, जब पैसा मिला तो एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे फाइनल कॉल के लिए कितना निकला था, 1 रुपया निकला था, शेष 1 रुपया रहा था। तो 20,000 इंटू 1 यानी कि 20,000। इसकी डिमांड की है तो कितना मिल गया, 20,000 बैंक में आ गए। क्लियर। यानी कि आपको पैसों की जरूरत कितनी थी,
पैसों की जरूरत थी, कंपनी को 20,000 रुपए इश्यू किए थे, 20,000 शेयर इश्यू किए थे 10 रुपए के हिसाब से, यानी ये मांग रही थी 2 लाख रुपए तो कैपिटल की मांग रही थी और 20,000 रुपए इंटू 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मांग रही थी 40,000, यानी कि कंपनी को कितने पैसे लेने थे 2,40,000, जिसमें से 2 लाख रुपए तो कैपिटल के 40,000, इस तरह से 2 लाख का। अब बैंक का पैसा देख लो, बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट में 2,40,000 रुपए आ जाने चाहिए कंपनी के पास, आए कि नहीं आए देखो। पहला तो यहाँ पे आ रहा है बैंक अकाउंट 40,000 रुपए, जोड़ो देखो, ये मान लो कि यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं। पहले बैंक में 40,000 रुपए आ गए एप्लीकेशन के साथ। दूसरा बैंक अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है चौथे एंट्री में, कितने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गए, ठीक है। तीसरा बैंक अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, छठी एंट्री में, कितना 80,000 रुपए, 80,000 रुपए आ गए। और चौथा बैंक अकाउंट लास्ट एंट्री में 20,000 रुपए यहाँ पे आ गए, कितना हो गया 20, 80, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 2 लाख, 2,40,000, 2,40,000 आगे खाते में कंपनी के, और ये कंपनी ने मांगा था। क्लियर, तो ये हो गया हमारा कि यदि कंपनी शेयर्स जो है प्रीमियम पर इश्यू करती है तो उसकी एंट्रीज किस तरह से होगी, तो एंट्रीज तो वही 8 होगी, केवल अंतर कौन से एंट्री में आएगा, केवल और केवल 3 नंबर की एंट्री में आएगा, वो भी इतना सा अंतर आएगा कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से जुड़ जाएगा और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे, जितने शेयर इश्यू किए हैं उससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट पर, कि यदि शेयर्स को जो है डिस्काउंट पे इश्यू किया जाए तो किस तरह से एंट्रीज होगी, वह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।